कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि हम वो फॉर्मूले जो 10th में भी पढ़े हैं और हमें 11th में भी पढ़ना है और जेई में भी पढ़ना है, लेकिन हमें वो फॉर्मूले याद न करना पड़े, उसके लिए कुछ मेथड हैं। तो मैं उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो सबसे पहले नंबर 1, हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला की बात करेंगे। मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो क्वाड्रेटिक, और इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो हम किस तरीके से इसमें अपना कॉन्सेप्ट यूज करके एक रिलेशन बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। कैसे हम क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स में और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली, हम उस चीज के रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक या फिर 5 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो, फिर भी आप इजिली रिलेट कर पाएंगे चीजों को और आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, तो सारे कोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब वेरिएबल जो है, जो जनरल इक्वेशन है वो होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा नंबर चीज आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस देना है। जैसे ये प्लस, ये माइनस और फिर ये प्लस। अब फॉर्मूला सबसे पहले सम ऑफ द रूट से शुरू होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, माइनस बी, ए सबके नीचे में ही रहेगा। ए का एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है, इसका कोफिशिएंट जो होगा वो सब डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, या यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा में भी ये डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है। और जो अल्टरनेट आपने प्लस माइनस दिया है, तो सेकेंड टर्म कौन सा आता है, एक्स का कोफिशिएंट आता है सेकेंड टर्म, और उसका अल्टरनेट प्लस माइनस से हमारा क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। और उसके बाद वाला टर्म कौन सा आता है, तो सी वाला आता है, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, सी बाई। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं, तो अब क्यूबिक की बात कर लेते हैं। तो क्यूबिक का क्या है हमारा जनरल इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ओके, अब कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है, जो रूट्स में आपको रिलेशन निकालने होते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, सम से होता है। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब उसके बाद पहले तो लिख लेते हैं, सम टेकन 2 एट अ टाइम। ओके, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और थर्ड कौन सा फॉर्मूला बनता है, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, अल्टरनेट साइड प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सेम रूल है, नीचे में आपका जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट सब में रहने वाला है, तो सबसे पहले उसको नीचे में ही रख लो, ठीक। और क्या बन रहा है, सेकेंड टर्म माइनस बी बाय, थर्ड टर्म आ जाओ इस पे, तो सी बाय ए, और फोर्थ टर्म जो है आपका वो क्या है, माइनस बी बाय ए। आप देख रहे हो किस तरीके से फॉर्मूला हमारा बनते चला जा रहा है, और हमको कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस जनरल इक्वेशन लिखा हुआ होना चाहिए, जनरल इक्वेशन का हर टर्म होना चाहिए, और हम उसको इजिली रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा सम ऑफ रूट्स आता है सब में। उसके बाद क्या आता है, तो जब क्वाड्रेटिक था तो 2 ही रूट था, तो 2 ही रिलेशन बन रहे थे। जब क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स होंगे और टोटल रिलेशन भी कितने बनेंगे,
3 रिलेशन बनेंगे। ओके, उसी तरीके से हम 4 डिग्री का भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको रिलेट करना है। अभी मैं आपको 4 डिग्री में भी बना के दिखाता हूं। तो आप देखिए, 4 डिग्री इक्वेशन मैं एक लिख रहा हूं और फिर मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूं। मान के चलिए 4 डिग्री इक्वेशन ax to the power 4 plus bx to the power 3 plus cx square plus dx plus e बराबर 0। ये एक 4 डिग्री इक्वेशन है। तो इसके 4 रूट्स होंगे और चारों रूट्स में एक एक करके लिखता हूं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा, बीटा, गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या होगा, फिर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, उसके बाद प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये 4 फॉर्मूले बनेंगे। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो कोफिशिएंट के बीच में और रूट्स के बीच में रिलेशन भी कितने होंगे, टोटल 4 रिलेशन होंगे। अभी देखिए, वही चीज करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस। सबके डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, तो हाईएस्ट पावर जो है उसका कोफिशिएंट जो होगा, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर जो है उसका कोफिशिएंट जो होगा वो सब के डिनोमिनेटर में रहने वाला है। और अल्टरनेट आप शुरू करो यहाँ से, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा, ई बाई ए। ये 4 रिलेशन बने। इसी तरीके से आप 5 डिग्री का भी इक्वेशन बना सकते हो और रिलेशन इजिली निकाल सकते हो। क्योंकि 10th 11th के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी यही होता है कि सर ये याद कैसे रखें, इतना बड़ा बड़ा होता है। और आप 11th में जब जेई में आओगे तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस थ्योरी के थ्रू हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके फिर से रिवाइज करवाता हूँ, आप देखो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो। तो सबसे पहले हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स, 2 रूट्स। दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे, हम दोनों रूट्स को और उसके कोफिशिएंट को अगर हमें रिलेट करना हो तो हमारा सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है। तो सम ऑफ रूट्स हमें फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इनके रूट्स क्या क्या है, तो अल्फा एंड बीटा। ओके, तो सबसे पहला सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करोगे, अल्टरनेट साइन आपको देखना है। ठीक है, पहले प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ओके, फिर आपको फर्स्ट फॉर्मूला के लिए सेकंड के पास जाना है। तो सेकंड पे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस बी बाई। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा के लिए आपके थर्ड के पास जाना है। थर्ड का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस सी बाई ए आपको ये देखना है। और ये ए का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। हाईएस्ट डिग्री पावर का कोफिशिएंट जो होगा डिनोमिनेटर में होगा। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम मेथड यूटिलाइज हमें करना है। देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ द रूट्स हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे सबके कोफिशिएंट के सामने। उसके बाद हम सम ऑफ द रूट्स मतलब
हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो सब में रहेगा हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कोफिशिएंट सबके डिनोमिनेटर में रहने वाला है, तो वो डिनोमिनेटर में फिक्स कर देंगे और बाकी अल्टरनेट हम चलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे माइनस बी बाई ए आ गया, यहाँ पे प्लस है सी तो प्लस सी बाई ए हो गया, और यहाँ पे माइनस डी बाई ए। मैंने आज तक कभी इन फॉर्मूलों को याद नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट यूटिलाइज किया, क्योंकि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथ में वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आपसे मैं पूछता हूं कि क्या होगा। मान के चलो क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। और मैं पूछता हूं आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। देखिए अब जिनको आधा अधूरा ज्ञान है वो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस करते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो माइनस वाला तो है ही नहीं, तो ये फिर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। और सम के लिए हमको क्या चाहिए था, सेकेंड का कोफिशिएंट चाहिए था, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, वो तो मिसिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, सम टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा। तो अब आप बोल सकते हो कि हाँ, थर्ड का कोफिशिएंट है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट है, तो हम उसको यूटिलाइज कर देंगे सी वाई। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा उसी तरीके से माइनस डी वाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये चीज सीखने में मजा आया होगा। एक बार जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।